हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए। वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, चैप्टर्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कैन अ पेंगुइन सर्वाइव इन अ थार डेजर्ट? कैन अ कैक्टस ग्रो इन मिडल ऑफ द लेक? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स नो, राइट। क्यों? क्योंकि every organism needs a suitable environment, right? Every organism needs a suitable environment to survive. Some organisms need cold climate, some need plenty of water, while others need in hot desert, right? तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज स्टडी इन इकोलॉजी। और जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और उनका सराउंडिंग क्या है, सो वो सब आता है हमारा इकोलॉजी के अंडर। दिस इज द मेन थीम ऑफ द एंटायर यूनिट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी यूनिट, ठीक है ना। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? एग्जाम वाला पढ़ेंगे, राइट। सो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सो इकोलॉजी एक स्टडी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट करते हैं विद द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग की बात करें तो इकोलॉजी टेल्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, राइट, एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ हाउ द इन्वायरमेंट अफेक्ट देयर लाइफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इकोलॉजी बताता है, ठीक है ना। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप एक फ़िश का इमेजिन ले सकते हैं। फ़िश है ना, वो वाटर के बिना, मछली जल की रानी है तो वाटर के बिना नहीं जाएगी, राइट, मतलब जिंदा रहेगी। सो उसके लिए क्या चाहिए? एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। वाटर भी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब ठंडा हो लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक्वेटिक प्लांट्स होने चाहिए, राइट, और साथ ही साथ और भी अदर फिशेस होने चाहिए। इफ़ एनी ऑफ दिस फैक्टर चेंज ड्रास्टिकली द फिश में नॉट सर्वाइव। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर जो है वो चेंज हो जाए तो मे बी फिश मर जाए, राइट। सो ये सब होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इकोलॉजी स्टडी, राइट। तो हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में कैसे रहता है, पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी बनाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, और कम्युनिटी जब बन गया तो इकोसिस्टम बनेगा, और जिसको हम क्या कहते हैं? बायोम, एंड देन बायोस्फीयर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक टाइगर हो गया, एक ह्यूमन हो गया। सो ऑर्गेनिज्म यानी कि वन लिविंग इंडिविजुअल, ओके। एंड पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज, ओके। और पॉपुलेशन यानी कि जहाँ पे कुछ सेम स्पीसीज के लोग रहने लगे, लिविंग टुगेदर, जैसे कि टाइगर हो गए, और टाइगर एक जंगल में रह गए, सारे टाइगर्स एक जंगल में रहेंगे। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर। देखो, डिफरेंट पॉपुलेशन, ये मैंने जो अभी पिक्चर वाला दिखाया था ना, उसका डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो कम्युनिटी यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, जैसे कि टाइगर हो गया, डियर, बर्ड, ट्री, ये सारे के सारे जंगल में रहते हैं, राइट। इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया? जब कम्युनिटी और इन्वायरमेंट मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? इको सिस्टम। बायोम यानी कि क्या है? लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है ना, जैसे कि डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बायोम्स, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने सारे इकोसिस्टम हो सारे को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। अब मेमोरी ट्रिक की बात करेंगे। ये क्या है? देखो, ओल्ड पीपल कुक एक्सीलेंट बटर ब्रेड, ये एक ट्रिक है। O फॉर ऑर्गेनिज्म, P फॉर पॉपुलेशन, C फॉर कम्युनिटी, E फॉर इकोसिस्टम, B फॉर बायोम एंड बायोस्फीयर। OPCEBB, दैट इज ओल्ड पीपल कुक एक्सीलेंट बटर ब्रेड। अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया तो ये वाला टर्म तो आपको इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्हाट इज हैबिटेट। सो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल रहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है ना। सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली एंड ऑब्टेन फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेट्स, राइट। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है, नेचुरली रहता है, जहाँ से वो खाना मिल सके, उसको पानी मिल सके, शेल्टर मिल सके, मेट्स मिल सके, सो दैट इज नोन एज हैबिटेट। सिंपल मीनिंग की बात करें तो हैबिटेट इज अ होम, लाइक एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, राइट। सो एग्जाम्पल की बात करें तो फिश कहाँ रहती है? पॉन्ड में। लायन, फॉरेस्ट, कैमल, डेजर्ट, पेंगुइन, पोलर रीजन, कैक्टस, डेजर्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए? उन सबके हैबिटेट, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैबिटेट, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं अच्छे वाले हैबिटेट का। सो अच्छे हैबिटेट शुड प्रोवाइड गुड फूड, वाटर, शेल्टर, क्लाइमेट, ये सारे के सारे होने चाहिए।
सेफ प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। ये गुड हैबिटेट के सिम्टम्स हैं। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है, देखो व्हाट आर अबायोटिक फैक्टर। हमने इन्वायरमेंट चैप्टर में देखा है कि इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एयर, वाटर, सोइल वगैरह, राइट। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है ना, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेजर अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है। सो अबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन किया है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है ना। सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखो टेम्परेचर क्या है, एक सबसे ज़्यादा जरूरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और जितने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑलमोस्ट एवरी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। एग्जांपल की बात करें तो रेस्पिरेशन टेम्परेचर पे होता है, फोटोसिंथेसिस बिना टेम्परेचर का तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, अगर सनलाइट नहीं हुआ तो। ग्रोथ होता है, एंजाइम एक्टिविटी, ये सारे के सारे काम टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर टेम्परेचर जरूरी ही क्यों है, वाई इज टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास रेंज होता है टेम्परेचर का कि कितना से कितना दिन तक मतलब टेम्परेचर तक बच सकता है, कितना अच्छा है कितना नहीं है ना। सो जो बेस्ट टेम्परेचर जो इंसानों का कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइक जो टेम्परेचर रेंज होता है उसमें क्या करते हैं, वो बेस्ट सर्वाइव करते हैं, राइट। अगर ज़्यादा हो गया, अगर कम हो गया, टू हाई और टू लो टेम्परेचर अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, और अगर ज़्यादा हो गया तभी टेंशन की बात है, अगर कम हो गया तब भी टेंशन की बात है। सो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो देखो आइसक्रीम, आप सभी ने खाया होगा, आइसक्रीम खाऊंगी, राइट। सो आइसक्रीम मेल्स इन हीट में रखेंगे तो आइसक्रीम मिल जाए। सिमिलरली प्रोटीन एंजाइम जो हमारे बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मे लॉस देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर एट वेरी हाई टेम्परेचर, और जैसे हम ज़्यादा गर्मी में रहने लगे तो मे बी ये सारे के सारे क्या कर देंगे, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस कर देंगे। दिस अफेक्ट बॉडी फंक्शन, और इसके वजह से बॉडी फंक्शन क्या होगा, अफेक्ट होगा। एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन टेम्परेचर राइजिंग फ्रॉम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज पोलर रीजन टू ओवर 50 डिग्री हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट। देखो ऑर्गेनिज्म जो भी मिलते हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री उसको पोलर रीजन बोलते हैं, और ओवर 50 डिग्री सेल्सियस उसको हॉट स्प्रिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, और कोई कोई ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ जो है वो सिर्फ हाई मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म, सिर्फ कोई कोई ऑर्गेनिज्म ही है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी सब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर आता है हमारा वाटर। वाटर क्या है, जल ही जीवन है, जल खाबो, राइट। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, बिना वाटर का तो जिंदगी है ही नहीं, है ना। सो वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को प्लांट करना है। प्लांट कब से फोटोसिंथेसिस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। ये सारे मिलके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि हम, और क्योंकि हम कौन है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो क्या होता है, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और अगर प्लांट ने खाना बनाना छोड़ दिया तो हमारा खेला खत्म, है कि नहीं। सो इसीलिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो प्लांट केप्ट विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज स्टार्ट विल्टिंग, राइट। अगर पानी किसी प्लांट को बहुत दिन तक पानी ना दिया जाए तो वो प्लांट्स मुरझा जाएगा, मरने के कगार पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर ह्यूमंस को डिहाइड्रेशन हुआ तो हमारा सर दुखने लगता है ना। इफ दे लॉस टू मच वाटर, डिहाइड्रेट हो सर दुखने लगता है। मैं सुबह से पानी अगर नहीं खाऊं तो मेरे को सर दुखने लगता है, तो पता चल जाता है आज मैंने पानी नहीं खाया, तो इसलिए जाके मैं जल्दी जल्दी पानी पीती हूँ, राइट। सो water is very important for every living organism. For aquatic organism water quality is so important as water quantity। देखो aquatic life में water का quantity ज़्यादा मैटर करता है एज वाटर का क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत होता है ओशन में पानी, है कि नहीं, एक्वेटिक के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या मैटर करता है, क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी कैसा क्वालिटी का है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड सैलिनिटी, मतलब उसमें नमक कितना है, पीएच कितना है, डिजोल्व ऑक्सीजन उसका कितना है। सो ये सारे फैक्टर्स है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, लाइट। लाइट क्या है,
लाइट क्या है? लाइट इज़ एन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है क्या? लाइट, ठीक है ना। प्लांट यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट जो है हमारा वो सनलाइट यूज करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, सो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। फ्लावरिंग के लिए यूज़ होता है, सीड जर्मिनेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक, माइग्रेशन इन बर्ड, ये सारे काम में लाइट की बहुत बड़ी हाथ है, ठीक है ना। जैसे कि सनफ्लावर कैसे टुवर्ड्स सनलाइट ही अपना वो फ्लावर फुलाता है, राइट। दिस इंश्योर्स मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से इससे पता चलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब करे। एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया है कि मैनी प्लांट्स फ्लावर ओनली व्हेन दे रिसीव अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और एनसीईआरटी में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जब वो फ्लावर मतलब वो फूलते हैं कब? जब वो पर्टिकुलरली एक ड्यूरेशन लाइट मिल जाए तब, लाइक एकदम अच्छे से रिसीव कर ले लाइट तब। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। ये एग्जाम्पल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट टर्म्स आता है हमारा अबायोटिक फैक्टर में, दैट इज सोयल। सोयल क्या है? सोयल इज अ अपर लेयर ऑफ अर्थ वेयर मोस्ट प्लांट ग्रो। सोयल तो हम सभी को पता है, मिट्टी, धरती, राइट। सो डिफरेंट सोयल सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और अलग अलग सोयल अलग अलग वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सोयल की बात करें तो टेक्सचर कैसा है, मिनरल कंटेंट कैसा है, पीएच कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है सोयल का, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस अच्छा है कि नहीं है, प्लांट अच्छे से देगा कि नहीं, है ना। सो राइस ग्रो वेल इन क्ले सोयल बिकॉज इट रिटेन वाटर। क्ले सोयल पता है ना, उसमें राइस अच्छा से ग्रो होता है क्योंकि वो वाटर को रिटेन करके रखता है। ग्राउंड नट्स ग्रो वेल इन सैंडी सोयल बिकॉज एक्सेस वाटर ड्रेन इजीली। और देखो ग्राउंड नट जो है वो सैंडी सोयल में अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि उसमें वाटर अच्छे से ड्रेन हो जाता है, इजीली ड्रेन हो जाता है ना। सो हम ये टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंस एंड साथ ही साथ उसका एग्जांपल। जैसे कि फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का कंट्रोल मेटाबॉलिज्म करता है पोलर बियर इन कोल्ड रीजन, राइट। वाटर हो गया दूसरा फैक्टर, इसमें इसेंशियल फॉर लाइफ, फिश लिव इन वाटर, ये एग्जांपल हो रहा है, ठीक है ना। नंबर 3 इज लाइट। लाइट इज इसेंशियल, इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनफ्लावर ग्रो टुवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट है हमारा सोयल, जिसमें हमारा क्या होता है? प्लांट ग्रो होता है, जैसे कि राइस इन क्ले सोयल, राइट। सो यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ा, आप अच्छे से देखना, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? इन्वायरमेंट के होते हैं 2 कंपोनेंट, है ना। 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट में एक को बोलते हैं बायोटिक, दूसरे को बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। बायोटिक में कौन आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक में कौन आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो बायोटिक का तो मैंने इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़ा दिया, यहाँ पे क्योंकि हम अबायोटिक पढ़ रहे हैं इसीलिए उसी पे ध्यान दे रहे हैं। सो नंबर 1 इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। दिस इज द ऑल अबाउट दिस वीडियो, राइट। सो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से समझा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। स्टूडेंट आपके सपोर्ट ही चाहिए हमको, ठीक है ना। आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जिससे हम आगे ग्रो कर सके, राइट। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम नए वीडियो बनाने के लिए उतावले हो जाते हैं कि यार मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, राइट। सो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो डिफाइन इकोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, राइट। व्हाट इज हैबिटेट? ये प्लेस है, एक एड्रेस है। डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, नेम 4 मेजर अबायोटिक फैक्टर, अभी ही मैंने बताया ना, तो इजी पीजी हो रहा है आप लोगों के लिए, राइट। सो व्हाई इज टेम्परेचर कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने, ये वीडियो देखने के बाद आपने कितने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं, राइट। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ड्रॉ द लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही साथ एक्सप्लेन द रोल ऑफ अबायोटिक फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है और आपने कितना क्वेश्चन अच्छे से राइट आंसर किया है कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर को फर्दर। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।